Thank you all revered Vedic scholars for spreading the positive vibration. With this, we are concluding our short program. Thank you so much for patiently listening. Thank you so much. थैंक यू अर्चना मैम, आरती मैम। एक बार पुनः ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मैं गुजारिश करूंगी हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी श्री प्रेम मकर सर का कि वो आकर स्वागत भाषण दें। सर प्लीज़ come on stage, please welcome him on stage. Thank you. Honorable Shri Devdutt Chandji, our bank's MD CEO, our CGM HR, Brajesh Singh Ji, Zonal Manager Patna Zone, Mr. Bhutia, other regional heads, executives, and my senior colleague, Mr. R.K. Chatterjee, President of the Association, former Director of the bank, Mr. Prabhu, our Central Treasurer, all the zonal secretaries, and some of the senior stalwarts, Mr. Mukhopadhyay, Mr. Mahapatra, who has been working for 10-15 days to make this conference successful. Former there, Mr. Mukhopadhyay has been the general manager. He was zonal manager in this part of the area also. And all the very, very dear delegates from across the country, all 18 zones and all administrative offices, including corporate office, and especially including that is 50 of our women delegates. And I know, एक तो delegate हमारी, she has come with 3 or 4 months of child, और बाकी छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर में आप इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। माय वाइफ डॉक्टर ललिता एंड एवरीबडी प्रेजेंट, मिस्टर सुरमा ऑन आवर स्पेशल रिक्वेस्ट व्हेन ही वाज felicitated by the Prime Minister, then we came to know and we immediately invited him to our Delhi office. There we requested him and his father also to come over to this Puri conference. We knew our bank's MD is here, so we like कि MD साहब के हाथों में इनका फेलिसिटेशन करवाएंगे when the program is concluded. Hearty welcome to each one of you in this wonderful city of Puri. यहाँ की ट्रैंक्विलिटी, उसकी वाइब्स आप लोगों ने फील कर ली होंगी। कल ज़्यादातर हमारे डेलीगेट्स आ गए थे। एंड अभी जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया बाय द होस्ट जोन, भुवनेश्वर टीम का स्पेशल थैंक्स है फॉर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट। और 2 दिन का जो सोच के आए हैं हम लोग किस तरह की कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो हमारी सक्सेसफुल होने ही वाली है विद द काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ आवर टॉप बॉसेस ऑफ द बैंक। वी हैव आवर चीफ गेस्ट। आई थिंक चीफ गेस्ट, तो मैं तो ये फीलिंग कर रहा हूँ, चीफ गेस्ट की फीलिंग चांद साहब से इतनी सिंप्लिसिटी है, हमेशा फैमिली की फीलिंग आती है व्हेनेवर वी मीट। एंड दिस इज़ बड़ोदियन फैमिली। इनफैक्ट हम लोग सारे एक ही मोटिव को लेके आगे चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, अपना पर्सनल ग्रोथ तो हमने उसी के साथ जोड़ा भी हुआ है। रेस्पेक्टेड सर, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन पूरी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑफिसर्स की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड इन 1964, और वी हैव हैड 100% मेजॉरिटी इन द बैंक ऑफ लेट विद द मर्जर ऑफ 2 बैंक्स। थोड़ा हमारा परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल वी आर द मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज्ड बाय द बैंक। लगातार बायलैटरल डिस्कशन होती रहती हैं, थैंक्स टू द बैंक्स मैनेजमेंट होल्डिंग डिस्कशन एट रीजनल, जोनल एंड कॉर्पोरेट लेवल। और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर इम्पॉर्टेंट थॉट है वो है बैंक के ग्रोथ के लिए काम करना विद आवर स्लोगन ग्रो द बैंक, जिससे हम लोगों को अपने सारे जो ऑफिसर्स अपना कैरियर अलाइन करते हैं बैंक के ग्रोथ के साथ। दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग इनफैक्ट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही साथ हमारे विजनरी लीडर नायर साहब ने जब बाकी जगहों से सीखते हुए ये मोटिव बनाया, अनदर स्लोगन दिया, दैट इज़ अवॉइडेबल कन्फ्रंटेशन, बिकॉज ये लर्निंग रही उनकी लाइफ की कि कन्फ्रंटेशन से चीज़ें अचीव नहीं होंगी, अचीव होती हैं बायलैटरलिज्म के थ्रू, डिस्कशंस पे। अल्टीमेटली कुछ भी करने के बाद वी हैव टू सिट ऑन द टेबल, एंड वी आर लकी दैट वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। और मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ शायद इस तरह की कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। आई नो इन 2 days कॉन्फ्रेंस बड़ी सारी चीज़ें वो भी आएंगी, वो विल एक्सप्लेन टू यू कि हम लोग किस तरीके से बैंक के साथ वी आर एंगेज्ड इन डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। समटाइम्स
किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्कुलर मार्केट में घूम भी रहा होता है, वो बड़ी चीज़ हाईलाइट करके वो चीज़ें हम भी बैंक के साथ करते हैं। वी कीप फॉलोइंग अप। ओनली थिंग इज़ हम लोग थोड़ी सी नेगेटिविटी कंटेन करते हैं कि स्प्रेड ना हो, स्पेशली आजकल सोशल मीडिया में किस तरह की चीज़ें कहाँ डिसप्रपोर्शनेट तरीके से आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके सर्कुलेट हो जाती हैं। वी टेक दैट इज़ द काइंड ऑफ डिफरेंस कि हम लोग इसी वजह से बैंक एक्नॉलेज भी करता है और हमारे टॉप बॉसेस का यहाँ आना भी उससे से रिफ्लेक्ट हो जाता है दैट दे नो वी आर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वर्किंग। हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाउ वी एजुकेट अवर पीपल। वी हैव ऑल्सो एस्टेब्लिश वन के नायर लर्निंग सेंटर दिल्ली के अंदर एंड बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ के अंदर अलग अलग उस तरह के प्लान्स हैं। अभी रिसेंटली ब्रिजेश जी ने एक ओपन किया था लर्निंग सेंटर एट लखनऊ विच इज़ अंडर प्रोसेस, और कई सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। द होल आइडिया इज़ वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं लाइक बिजनेस विद कंप्लायंस, एथिक्स फाइलिंग एथिक्स के बारे में व्हाट नीड्स टू बी डन। ये सारे एजेंडाज हम लोग अभी मीटिंग के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। बैंक के ग्रोथ के लिए वी हैव ऑलवेज बीन वर्किंग, लेकिन अभी एक चीज़ नई ऐड करी है हमने जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी है कि ग्रो करेंगे बट साथ में कंप्लायंस के बारे में भी ध्यान रखेंगे। एथिकल पार्ट आल्सो विल बी टेकिंग केयर। दिस इज़ आल्सो गोइंग टू बी आवर थीम फॉर दिस डिस्कशन, जो 2 दिन का डिस्कशन रहेगा। और इसके अलावा हम लोगों को एजुकेट करने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग, रीजनल हेडक्वार्टर्स, जोनल हेडक्वार्टर्स, मैं और प्रेसिडेंट फॉर्चुनेटली अभी बैंक की सेवा में नहीं है, पूरा टाइम दे पाते हैं, तो हम लोग लगभग साल में 6 महीने तो घर से बाहर ही रहते हैं और लगातार मीटिंग्स करते रहते हैं। वी कीप एजुकेटिंग आवर पीपल। जो उनके कंसर्न्स हैं बैंक के पास थ्रू मीटिंग्स लेके जाते हैं, और जो बैंक के मैसेज हैं वेदर रेस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया की बात हो, कंप्लायंस के एरियाज हो, हमारी लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में हो, जो हमारी स्किल्स के गैप है उसके बारे में हो, वी कीप ड्राइंग देयर अटेंशन दैट दे नीड टू वर्क ऑन दैट। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क आवर एसोसिएशन हैज़ बीन डूइंग। और आपने अभी जो एजेंडा भी देखा होगा, हमारा जो मीटिंग के अंदर हमने जो एजेंडा रखा हुआ है उसके अंदर जो प्रिवेलिंग वर्किंग कंडीशंस हैं, वैसे तो आज के सोशल मीडिया में हमें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ राइटली लोग डिस्कस कर पाते हैं। दे आर ऑल द लीडर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर कमेटी मेंबर इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। जोन के सेक्रेटरीज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उसके अलावा ऑफिस बीरर्स हैं। फोर्थ राइटली हम लोग उस चीज़ के बारे में लेके आएंगे। वी विल एक्सप्लेन टू देम हाउ वी आर एंगेजिंग विद द बैंक ऑन दोज इश्यूज। प्रेजेंट वर्किंग कंडीशंस के बारे में मे बी माई कलीग मिस्टर चटर्जी मे बी टचिंग सम ऑफ दैम। अगर आपने देखा होगा एजेंडा में, शायद सर्विस कंडीशंस का तो हमने लास्ट में रखा हुआ है। सर्विस कंडीशंस जो हैं स्टिल लेसर इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, इन व्हाट एनवायरनमेंट ऑफ पीपल आर वर्किंग, विल लाइक टू नो फ्रॉम देम, देन विल बी कमिंग टू यू। बाकी जितने भी है, आई थिंक पीछे मेरे को मैसेज आया था, AGM HR का फ़ोन भी आया था। नेक्स्ट मंथ के शुरू के अंदर एक सेंट्रल स्ट्रक्चर मीटिंग भी प्लान हो रही है, वहाँ पे जाके बैंक के सामने रखेंगे। हम MD साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे। लास्ट भी हमारी जो सेंट्रल स्ट्रक्चर मीटिंग थी, हमारे MD साहब चड्डा जी भी उसमें आए थे। इस बार आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे 1-2 घंटे के लिए आप भी उसमें अगर आएंगे तो एटलीस्ट हम लोगों को, जो हमारे सारे जोनल सेक्रेटरीज हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांच मैनेजर्स हैं। इंसिडेंटली कैन यू रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ योर ब्रांच मैनेजर? गुड, मोस्ट ऑफ देम। सो वहाँ से हमें पता लग जाता है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वही चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे सो दैट वी कैन जॉइंटली वर्क, ताकि जो बीच में हमारे बिजनेस ग्रोथ के बारे में कुछ हिंडरिंग ब्लॉक्स हैं वो हम लोग दूर कर सकें। अगर हम लोग जो जोन्स के अंदर डिस्कशंस करते हैं तो समटाइम्स जोन्स के अंदर भी खुद हमें कम्प्लीमेंट भी मिलते हैं। मोस्ट ऑफ अवर एजेंडा रिलेट्स टू बैंक्स बिजनेस, यस, कि किस तरह से हमारे अगर काम करने में कोई रुकावट भी आ रही है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। और ब्रिजेश जी तो खुद पहले जोनों में भी रहे हैं, ही नोस, इतना एक्सटेंसिव एजेंडा वहाँ पे भी डिस्कस किया था। ही एश्योर्ड कि मैं कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ जाके टेकअप करूँगा। नाउ ही इज़ एट द कॉर्पोरेट ऑफिस आल्सो। और इसके साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज आज की तारीख में, हालांकि हमको कुछ महीने के बाद मिस करेंगे ब्रिजेश जी को। ब्रिजेश जी दूसरे बैंक में ED बन के जा रहे हैं, बट एज HR CGM ये एक ब्रिज का काम करते हैं एज यूजुअल HREs, बिकॉज हमारा एक्सेस हर वक्त MD साहब के साथ हो नहीं सकता और ना ही हम लोग चाहते भी हैं। हम लोग अभी इस तरह के एफर्ट्स भी नहीं करते कि उठाकर, मेरे पास अभी MD साहब का फ़ोन नंबर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, चड्डा जी का भी नहीं था, लेकिन हमेशा अवेलेबल रहते हैं थ्रू देयर सेक्रेटरीट। EDs तक तो हम लिबर्टी लेते हैं मोबाइल पे बात करने के लिए। MDs बिकॉज वी नो, आपको MD साहब के अगर प्रोफाइल पढ़ते हैं पता लगता होगा, ये सिर्फ बैंक का बड़ौदा के MD CEO नहीं है,
हमारी बड़ी सारी इंडियन ओवरसीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके चेयरपर्सन भी हैं। उसके अलावा बड़े सारे बैंक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशंस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी हैं, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी वो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ब्रांच मैनेजर के बारे में पूछते हैं कि उसको सब कुछ पता होना चाहिए, सिमिलरली एक एमडी जो है उसी लेवल का एक लार्जर रूप हमारे एमडी साहब के बीच में आता है। तो ऐसे एमडी को बीच में आई एम श्योर मैं गेज कर सकता हूँ आप लोगों के एक्साइटमेंट जो है, एक बार क्लैप जरूर कर देंगे हैविंग हिम। And we also have Mr. Bhutia, he is the zonal manager. I have known him for a very, very long time. जब दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र होके आए थे नॉर्थ ईस्ट से, तब तो स्केल 3-4 ऑफिसर थे, एनआरई के ब्रांच हेड थे, बट वी हैव सीन हिम ग्रोइंग. What a wonderful executive he is. Welcome to you also, Bhutia ji. And बाकी हम लोगों का जो डेलिब्रेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग अल्टीमेटली जो थीम रहेगा बैंक के ग्रोथ का ही है, किस किस चीज़ों को कैसे कैसे हमने एड्रेस करना है, जो हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं ऑफिसर्स के लिए कैसे ठीक करना है, बैंक को क्या क्या चैलेंजेस हैं, मे बी ही विल शेयर हिज थॉट्स आल्सो एमडी सर, कि क्या उनको हम लोग कैसे सोचेंगे कि यस हाउ सिर्फ बैंक हमारा नंबर 1 ना रहे, लेकिन नंबर 1 हम हर चीज़ में, सिर्फ परसेंटेज ग्रोथ में नंबर ना रहे, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है दैट क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही बैंक का एक हॉलमार्क रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ बीन नोन फॉर दिस, और वही हम लोग कहीं डाइल्यूट ना हो उस चीज़ के बारे में वी आर गोइंग टू डिबेट। और सर इसके अलावा हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशंस करेंगे, किस किस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज चल रही हैं, उसमें कहाँ गैप है, वी विल टेक फीडबैक फ्रॉम दैम। और थोड़ा सा हम लोग इनके साथ शेयर करेंगे, बिकॉज इंसिडेंटली बैंकिंग के अंदर जो 4 ट्रेड यूनियंस आईबीए के साथ नेगोशिएट करती हैं, उसमें से एक का जनरल सेक्रेटरी इनबॉक का मैं हूँ और प्रेसिडेंट मिस्टर चटर्जी हैं। हम लोगों को एडवांटेज है, थोड़ा इनके साथ थॉट शेयर करेंगे कि किस तरीके से वेज रिवीजन बड़ा जल्दी होने वाला है। वी हैव बीन ऑफर्ड 16%, लेकिन और भी 2-3% पाइपलाइन के अंदर है, वो सब चीज़ें इनके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो हमने एक और फोकस एरिया रखा हुआ है दैट इज़ अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ एंड वुमेन। वुमेन के बारे में हमने बड़ौदा के अंदर एक पीछे ऑल ओवर इंडिया का कॉन्फ्रेंस भी किया था, 200 वुमेन डेलीगेट पार्टिसिपेटेड। थैंक यू सो मच फॉर deputing our Mr. Tyagi. At that time he was ED looking after HR, और वहाँ पे आए थे। He shared his thought, he appreciated our efforts, because this is an area जहाँ पे बैंक को भी फील होता है ladies must come up and take challenging career options। हम लोगों का भी उसके ऊपर फोकस है, और यूथ को भी बिल्कुल राइट डायरेक्शन देने के लिए हम लोग लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं। दिस अगेन एरिया इज़ वन जहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी बिजनेस विद कंप्लायंस इज़ वन पार्ट, लेकिन ओवरऑल एथिकल वैल्यूज़ जो कम हो रही हैं उसको कैसे चेक करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग बहुत इसके बारे में कंसर्न रहते हैं, जाके लोगों से डिस्कशन ज़रूर करते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे अमाउंट्स की वजह से लोग हमारे साथी एथिक्स कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। इवन आवर ओन कोलीग्स, हंड्रेड्स ऑफ देम हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस बाय बिलीविंग इन सच थिंग्स। तो उनको कैसे चेक करें, आई थिंक विल बी having discussions on that, and definitely we'll be taking your help also। वहाँ पे आपके सामने presentations करेंगे। This is what the thought process is। हम लोगों ने तो सोच के रखा हुआ, और हम लोग लगातार ही बैंक के साथ हमेशा मिलकर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, बात करते ही रहते हैं। एंड बाकी आपसे मेजर तो आज आपसे ही सुनना है हम लोगों को। माय कोलीग मिस्टर चटर्जी विल बी शेयरिंग हिज थॉट ऑल्सो। अल्टीमेटली यही है कि दोबारा आप सबको इसके लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए स्वागत करते हैं, और आई एम श्योर हम लोग मिल के जो एक इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो मेन थॉट है, नंबर 1 थॉट, वो है बैंक के ग्रोथ के बारे में। उस डायरेक्शन में हम लोग मिल के सारे काम करें। यही हमारा 2 दिन का डिस्कशन रहेगा। बाकी मुझे लगता है अगर इनकी तरफ से हाथ खड़े करवाए जाएँ, बैंक की तरफ से तो बैंक का ग्रोथ है, अगर इनकी तरफ से हाथ खड़ा करें, इसके अलावा इनकी तरफ से सिर्फ एक ही डिमांड आएगी, वो है सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। वो आई एम श्योर और आई एम श्योर
आवर MD सर विल डिस्कस उस चीज़ को अचीव करने के लिए व्हाट इज़ इन हिज माइंड, व्हाट इज़ इन द माइंड ऑफ द बैंक, बिकॉज ही इज़ हेडिंग दैट बोर्ड, जो कि बैंक एम्प्लॉइज़ के बारे में भी सोचते हैं। अल्टीमेटली दे नो दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। क्या इनके थॉट प्रोसेस है, क्या उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को देने के लिए, आई एम श्योर जब ये बात करेंगे इस चीज़ के बारे में जरूर टच करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, माई बेस्ट विशेज़ टू ईच वन ऑफ यू एंड बिग थैंक्स टू आवर गेस्ट दिस मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। Thank you, Makar sir, for sharing the insight of this program. हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे प्रेसिडेंट दोनों ही एक चमकते हुए सितारे की तरह हैं, एक उगते हुए सूरज की तरह हैं, जो अपनी रोशनी हम पर फैला रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगी प्रेसिडेंट R.K. चैटर्जी अपने दादा का कि वो मंच पर आएँ और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। उनका स्वागत इतनी ज़ोर से होना चाहिए कि मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे। दादा, द स्टेज इज़ ऑल योर्स। वेलकम दादा। Very good morning to all of you. Our most respected Honorable MDCO Sri Devdutt Chand ji, our respected Chief General Manager HRM Sri Brajesh Kumar Singh ji, हमारे प्यारे जोनल हेड पटना जोन श्री भूटिया जी, हमारे बिलव्ड जनरल सेक्रेटरी मक्कर साहब, ट्रेजरर प्रभु जी, सामने बैठे हमारे एग्जीक्यूटिव मोहंती साहब, राजीव कृष्णा, रंजीत जी, सुरेंद्र गौड़ दिख नहीं रहा है, हाँ, सो बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव वर्कड हियर, सो आई नो देम पर्सनली। सो हमारे प्यारे छोटे भाई प्रणब शर्मा जी, उनके पिताजी, मैडम मक्कर, हमारे सीनियर्स श्री मुखोपाध्याय जी, झा जी, सभी जनरल सेक्रेटरी, कमेटी मेंबर्स और डियर मेंबर्स। तो आज ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम अपने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के प्रोसेस में यहाँ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है और उसका उद्घाटन हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड बिलव्ड देवदत्त चांद साहब ने किया। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसके MDCO हमारे बीच में। बैंक ऑफ बड़ौदा जिस तरह से अभी मिसाल कायम कर रहा है बिजनेस के क्षेत्र में, और ये छोटी मोटी घटनाओं से इतने बड़े विशाल बैंक में और इतना कैपेबल लीडरशिप में कोई असर नहीं पड़ता है। बैंक उसी स्पीड से जाएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। बैंक का 3 साल का बिजनेस फिगर बताता है, जिसमें ये तीनों साल हमारे साहब एसोसिएटेड रहे हैं। इसके पहले ED के रूप में, आज MDCO के रूप में जो बिजनेस दिया बैंक ने, इस तरह का बिजनेस जो मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 16,73,000 करोड़, 18,23,000 करोड़, 21,77,000 करोड़ मार्च 23, और अभी 22 लाख करोड़ पार कर चुका है बैंक। जो प्रॉफिट का आउटस्टैंडिंग फिगर 829 करोड़, 7,272 करोड़, 14,110 करोड़, और जिस तरह से अभी प्रॉफिट पोस्ट किया है बैंक ने पिछले जून और सितंबर में, वो बताता है कि बैंक कहाँ जाने वाला है। तो महोदय, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके टीम को कि आपके नेतृत्व में बैंक बहुत आगे जा रहा है। एक क्षेत्र है जो मैनेजमेंट के एंगल से वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है कि कितने कम स्टाफ रख के कितना रिजल्ट लिया जाए, उसमें बैंक बहुत आगे हो गया। तो स्टाफ यूज्ड टू बी अराउंड 82,000 इन मार्च 21, इट हैज़ कम डाउन टू 73,000। तो सर, ये
जो ये कंजूसी जो बैंक मैनेजमेंट का चलता है रिक्रूटमेंट में, इससे थोड़ा सा हम लोग को रिलीफ चाहिए सर। वी वांट रिलीफ। जब इस बैंक में साहब आए एज ईडी, तो हमारे और महासचिव का इनसे फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, मामला आईजेटी का था, इंटर जोनल ट्रांसफर ऑफ 2021 पोस्ट merger. It was a very big sort, 6,500. The management was scared to transfer this many officers, so they are heading on their own conditions, and we wanted to dilute that 6 years. And I remember well, I along with General Secretary approached साहब, और साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस ट्रांसफ़र को 2021 का, मैं तो सारा क्रेडिट श्री देवदत्त चांद जी को देता हूँ। अभी कितना बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, दिवाली इसी महीने मनाया हो ना, तो आज तक तो 1,500 किसी ने दिया नहीं था। अभी हमारे कुछ बड़े साथी लोग बैठे हैं, रिटायरीज, तो आज तक एक बार में मेडिकल इंश्योरेंस का सब्सिडी डबल इन्हांसमेंट किसी बैंक में नहीं हुआ है। यह भी इन्हीं का क्रेडिट। 5,000 से सीधा 10,000, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। कंपसनेट अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपसनेट अपॉइंटमेंट। और अपने बैंक में पर्टिकुलरली आई मस्ट कम्प्लीमेंट द टॉप मैनेजमेंट लेड बाय रेस्पेक्टेड श्री देवदत्त चांद जी, कि आज पिछले अक्टूबर तक, ये पिछले फरवरी से 2022 फरवरी से जब चेंज हुआ पॉलिसी, तो बैंक हैज़ गिवन 265 कंपसनेट अपॉइंटमेंट्स एंड 116 जो इन्होंने दिया फाइनेंशियल रिलीफ बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी। सिर्फ सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो 55 साल को 60 साल कर दीजिए तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाए। दैट विल गेट रिलीफ टू द पर्सन्स जिसका सर डेथ हो गया, उसका ब्रेड अर्नर कोई नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब समझ रहे हैं सर क्या क्राइसिस होता है, लोन्स इतना है, तो वो करने से, कंपसनेट अपॉइंटमेंट देने से, particularly that segment between 55 to 60, that will extend a great relief to us. That is our submission to you, sir. बैंक बहुत अच्छा से चल रहा है। बहुत लोग आजकल बड़ा वो, यू आर नॉट गवर्न्ड बाय द रिजल्ट्स, आई एम स्पीकिंग मोर गवर्न्ड बाय द सोशल मीडिया। ये बंद करो, जरूरत से ज़्यादा इतना मत देखो उसको, परेशान रहते हो। बैंक बहुत अच्छा से चल रहा है, इट्स अ वेरी स्ट्रांग बैंक, डोंट वरी। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं 116 साल के बैंक के इतिहास में, ये तो पता होगा ना इस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या किसी को पता नहीं है क्या? 116 साल हो गया, 116 ईयर्स दिस बैंक हैज पास। इट्स अ ब्राइट फ्यूचर, इस बैंक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो छोटी मोटी घटना है उसको ध्यान नहीं देके हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय ने जस्ट एक लाइन बोला, वर्क लाइफ बैलेंस। आई वॉज वॉचिंग, और एमडी से वॉज नोटिंग इट। ज़्यादा बात उनसे ही सब नहीं करेंगे, बात करने के लिए हमारे CGM HRM साहब उपलब्ध होंगे, जब उनसे बात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर आज के डेट में ये ऑफिसर ड्रिवन हो गया है। बैंकिंग सेक्टर हैज़ बिकम ऑफिसर ड्रिवन। तो ये फ्यूचर एजेंडा पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक का, ये सारा डिसाइड ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन को करना है। दिस अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैव। ये इतना इनका मेजॉरिटी हो गया हम लोगों का, वी हैव आउट स्मार्टेड देम। सबको पता है कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितना है बैंक में, और क्लर्क और सब स्टाफ मिला के कितना है, ये सब पता है सबको। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा है, ये भी समझ लो इस बात को। और ये पूरा टॉप राइट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये क्या है, गवर्नमेंट ओन बैंक है। तो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी आपको पता है कि गवर्नमेंट का प्रायोरिटी रिफ्लेक्ट करता है ऑन द मैनेजमेंट एक्शंस, बहुत सारा चीज़ उनका रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो जो कंस्ट्रेंट है, डेफिनेटली ये फोरम मिला हुआ है हम लोगों को, वी हैव दैट, कि हम लोग अप्रोच करते हैं और हम लोगों को सुना जाता है। दैट फोरम इज़ ऑलवेज अवेलेबल। तो इसलिए देयर इज़ नो रीजन टू गेट इम्पेशेंट कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं तो नहीं बिलीव करता हूँ, सॉल्व तो कर ही लेंगे। जब तक ऐसे साहब लोग बैठे हैं, विल बी एबल टू सॉल्व। दैट इज़ माई कॉन्फिडेंस कि ये है, ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा परेशानी नहीं है।
एज सच पब्लिक सेक्टर बैंक का इमेज बहुत ही सिस्टमेटिकली डैमेज किया गया। आज से 5 साल पहले से जो भी एजेंडा जिसका भी रहा हो कि ये परफॉर्म नहीं करती है, ये लॉस मेकिंग है, यहाँ एनपीए बहुत ज़्यादा है, इनके यहाँ गवर्नेंस पुअर है। फिगर कोई नहीं देखना चाहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने क्या फिगर दिया। पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड में अगर 1,04,000 करोड़ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ने मार्च में रिजल्ट दिया, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। जो हमारा एनपीए हुआ करता था 14.5% मार्च 18 में, उसको अभी ले आया 4.97% में। मेरा फिगर नहीं है, सब रिजर्व बैंक का फिगर है। जो बार बार सरकार कहती थी कि डिविडेंड नहीं मिलता है, हमको टैक्स पेयर्स मनी से रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ता है, अभी मार्च 23 में 13,800 करोड़ का हम लोगों ने डिविडेंड दिया है। जिस गवर्नेंस की बात करते हो, गवर्नेंस की, यहाँ सामने बैठे हुए हैं 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से क्या इनका कम्युनिकेशन है आप लोग के फोल्डर में दिया गया है। द वेरी कम्युनिकेशन गिवन बाय आवर ऑनरेबल MDCO ऑन 1 July. You please go through that. The theme is very clear. Whatever be the condition, that we have to have customer-centric approach. That is very clear. We should have very high standard of integrity, transparency and ethical behavior. कोई बैंक 22 लाख करोड़ का बिजनेस विदाउट कंप्लायंस एंड इथिक्स के नहीं कर सकता है। ये दिमाग में बिठा लीजिए बात को। बड़ा परेशानी होता है आजकल ये कंप्लायंस जब से चला, और जब से सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी शुरू हुआ, रेड फ्लैग, ऐसे ही परेशान है हम लोग। रेड फ्लैग दिखा दिखा के बहुत डर रहते हैं हम लोग, बहुत स्कैर्ड रहते हैं हम लोग कि कम से कम रेड फ्लैग मिले, वाइट फ्लैग ज़्यादा मिले। तो ये जो परेशानी है हमारे पास, ये इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही अच्छा मैनेजमेंट होता है। तो गवर्नेंस की मैं बात कर रहा था, तो कभी कंपैरिजन यहाँ पर हम नहीं करना चाहेंगे। हर आदमी को पता है कि प्राइवेट सेक्टर का गवर्नेंस कैसा होता रहा इस कंट्री में, और पब्लिक सेक्टर का गवर्नेंस कितना चेंज किया। दिस होल लॉट ऑफ न्यू सेट ऑफ मैनेजमेंट हैज ड्रास्टिकली चेंज। तो इमेज ही अलग कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक का। बोथ क्रेडिट गोज टू आवर फ्रेंड्स सिटिंग इन फ्रंट एंड आवर मैनेजमेंट हु आर लीडिंग द थिंग्स। बहुत अच्छा है। एक चीज़ जो प्रेशर की बात होती है सर, मेरा सबमिशन होगा आपसे, एक ट्राई लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, बहुत दिन का अनुभव है, एक ट्राई लीजिए कि ये जो प्रेशर्स के अलावा can't you create a conducive atmosphere that our friends should come forward to accept the challenges of the bank? You interact, have interaction with me. I am speaking on the behalf of entire house. You give us that opportunity, you meet us, you talk to us, interact with us, and we assure you on behalf of the entire house will prove that we will be obedient to you. We will come up to your expectations. That is the credibility of this organization we have. ये है, और आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध होगा, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, जो हुआ वो सबको पता है। डिजिटल वर्ल्ड में क्या हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। अगर बना भी तो हमारे निष्ठावान एम्प्लॉयों का, जो हम लोग कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो भी किसी संपर्क है, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि बैंक के इमेज को हमारे तरफ से किसी तरह का हार्म नहीं हो। दैट इज आवर पायस ड्यूटी। वी ओ टू द बैंक, वी आर द एम्प्लॉय ऑफ दिस बैंक। तो हमारा ड्यूटी बनता है। ये फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट करने के लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग मत करें, मेरा करबद्ध अनुरोध है। ये बैंक अपना है, ये बैंक अपना है, अपना इमेज डैमेज अपने से मत कीजिए। ये फ्रस्ट्रेशन है तो दूर करने के लिए सिस्टम है, एम्प्लॉय ग्रीवांसेस सिस्टम है। आपको स्ट्रक्चर्ड मीटिंग मिला हुआ है, हम लोग को अप्रोच मिला हुआ है मैनेजमेंट तक, आप बात कीजिए। लेकिन इस तरह का फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आप जो शेयर करते हैं ये बंद कीजिए। प्लीज स्टॉप दिस। क्यों करते हैं ऐसा? परेशानी कौन दूर करेगा? वो बाहर वाला मीडिया दूर करेगा कि साहब लोग दूर करेंगे? दिमाग में बिठाइए इस बात को। द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग हैज टू बी रिजॉल्व बाय आवर टॉप मैनेजमेंट हु आर सिटिंग हियर। दे आर लिसनिंग टू अस। वी हैव ए लिसनिंग मैनेजमेंट, वी हैव नॉट ए मैनेजमेंट हु आर इनडिफरेंट टू अस। नहीं है वैसा मैनेजमेंट हमको। हम आप लोग, कुछ लोगों को लगता है कि छोटे मोटे कुछ घटना जोन में हो गई कष्टप्रद होती है। ऐसा नहीं होता है कि इनको कष्ट नहीं होता है।
कि अगर हमारे एक साथी का पैर कट गया एक्सीडेंट में, अगर हमारा कोई साथी एक्सीडेंट में डेथ हो गया, ये बहुत बड़ा कष्ट होता है। मैनेजमेंट को केयर करते हैं, मैनेजमेंट केयर करना पड़ता है, लेकिन हमको भी संयम बरतना है, हमको रेस्ट्रेंट सीखना चाहिए, पेशेंस सीखना चाहिए, पावर ऑफ साइलेंस जानना चाहिए। हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वी कैन नॉट बिहेव लाइक कि, तो ऐसे किसी भी स्थिति में ये सबको पता है कि जो था डिजिटल का प्रोग्राम, नाम लेना उचित नहीं है, कि वो कहाँ कंसीव हुआ और ट्रिमर कहाँ फेल हुआ। ट्रिमर फेल हुआ ग्राउंड लेवल पर। सर इतना ही सबमिशन होगा कि एटलीस्ट जो हमारे ऑनेस्ट और इनोसेंट लोग हैं उनको दाग न लगे। दिस इज ओनली सबमिशन। हमारे जो लोग हैं उनको दाग नहीं लगे। बड़ा चिंतित होता है सर, यंगस्टर लोग हैं, समझाने में बहुत समय जाता है, और आपके कम्युनिकेशन में ज़रा देख लीजिएगा साहब ने कितना फोकस किया ट्रेनिंग पर, मेंटोरिंग पर, आपके प्रोग्रेस पर। दिस इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ द ऑनरेबल MDCO टू ऑल ऑफ अस, एंड दैट मेक्स क्लियर व्हाट इज दिस प्रायोरिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, रीड इट आउट, पढ़ो उसको, देखो क्या उसमें कहता है। सर एक ही अनुरोध होगा कि ये फिजिकल ट्रेनिंग को ज़रा स्टार्ट कीजिए अच्छी तरीके से सर। बैंकिंग सेक्टर में नॉलेज गैप परसेप्टेबल है, रीडिंग हैबिट छूटा जा रहा है सर। एक दिया है हमने फोल्डर में, बड़ा अच्छा मैसेज पढ़ने में आया था, एंड बोथ ऑफ अस, जनरल सेक्रेटरी एंड मी, डिसाइडेड टू शेयर विथ यू। फोल्डर में रखा है, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है मिस्टर शशि थरूर। आई प्लीड यू टू रीड एज अ वेरी क्लास कम्युनिकेशन, कि पढ़ाई का, रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानना चाहिए हमको। वी आर इंटेलेक्चुअल क्लास, वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स, कि हमें क्या करना है, कितने लोगों को आगे जाना है, तरक्की करना है। और जो इंडस्ट्री लेवल में बताया, आपको हिंट किया, अच्छा होगा। फर्स्ट टाइम हम इंडिकेट करते हैं आपको कि पिछले 4-5 बाइपोटाइट से ये फर्स्ट बाइपोटाइट होगा। ये इतना स्मूथ चल रहा है, दैट इंडिकेट्स की रिजल्ट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। अभी आपको पता ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है बिटवीन IBA एंड EFBU, सो दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ वन दिस टाइम। लेकिन साइमल्टेनियसली जो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक का इमेज इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं कि एक नई चीज़ हुआ, ठीक है आपको प्रेशर है, सबको पता है, मैनेजमेंट को पता है, हम लोगों को पता है, आप लोग तो झेल रहे हैं, सब पता है। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि हम उसको विसिएट करें, उसको लेके वी शुड नॉट विसिएट। वी हैव रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, आपके हर इशू को टेकअप करते हैं, ले जाते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ऐसा नहीं होगा। और इनसे अनुरोध होता है कि सर ऐसा कुछ नहीं कीजिए कि हमारा जो भाई लोग हैं वो पीड़ित हो आपसे। पब्लिक सेक्टर बैंक एज सच जो एटमॉस्फेयर है, ऑफिसर क्लास इज अनहैप्पी। मेरा अनुरोध यही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा उसका एग्जाम्पल नहीं बने, और आप जहाँ बैठे हो सर, एटलीस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स शुड फील हैप्पीनेस अंडर योर लीडरशिप। दैट इज़ द ओनली सबमिशन वी हैव टू मेक, कि लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मनोयोग से काम करें। बाकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपका जो पोजीशन है, वी नो इट इज़ नॉट वाइज ऑन माई पार्ट टू कम्युनिकेट एनीथिंग टू यू। वी हैव आवर रेस्पेक्टेड CGM HRM, विल टॉक टू हिम, जो भी इशू होगा। दूसरा मेरा अनुरोध होगा सर, कुछ चीज़ों को जो फील हुआ है सर, बहुत ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ सर। ये पिछले 2 महीने से मैनेजमेंट इन कम्युनिकेट हो, मैनेजमेंट एक लाइव मैनेजमेंट ऑलवेज कम्युनिकेट करना चाहिए सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ए मैनेजमेंट मस्ट कम्युनिकेट। दैट इज़ आवर सबमिशन। लोगों का यही फीडबैक था सर कि हो क्या रहा है, क्यों हमारे मैनेजमेंट कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सबमिशन था सर। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा सर, इट इज़ नॉट ए कंप्लेंट, इट इज़ ऑनेस्ट फीडबैक ऑफ द ग्रास रूट दैट व्हेन एवर ए क्राइसिस सिचुएशन कम्स वी एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू रिस्पॉन्ड, वी एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू मेक इट क्लियर कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस दौरान कुछ ऐसी आप लोगों के साथ लिमिटेशन थी, ब्रजेश जी कम्युनिकेट करते थे, बताते थे, आप लोग का भी कंस्टेंट होता है, वो हम समझते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना कि अगर साहब लोग आपको कुछ बता नहीं रहे हैं तो साहब आपके लिए विपरीत कुछ सोचते हैं। नेवर थिंक लाइक दैट,
It's a negative thinking. This is a positive management which always thinks positive about us. This such type of management. So never care that apprehension कि हम ये apprehension हमके दिमाग में नहीं होना चाहिए, अरे मैनेजमेंट क्या कर देगी, अभी ये हो रहा है, अभी रिकवरी हो रहा है, अभी ट्रांसफ़र हो गया, अभी चार्जशीट हो रहा है, अभी जितना हो नहीं रहा है उससे ज़्यादा हल्ला हो रहा है. ये हल्ला से बचो, बहुत हल्ला होता है. सब फिगर को तो बोला नहीं जा सकता, बोलेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि आप लोग कैसे कैसे रिएक्ट करते हो, वो भी बात करेंगे. आई विल स्पीक वेरी नेकेडली. जो रिएक्शंस आपका आता है ना, होता कुछ है, डबल डिजिट से कम हुआ और मीडिया में आ गया, उसी को आपने बना लिया और आप भी उसी मीडिया के साथ चले अपने बैंक का बदनामी में आप उसको सर्कुलेट करते रहे. क्यों करते हो, क्यों करते हो? ऑथेंटिक सोर्स तो है ना, बताने वाले लोग हैं, आपको बताते हैं. और सर मेरा यही निवेदन होगा सर, ये बैंक बहुत ही स्ट्रांग बैंक है, आपका ऐसा लीडर मिला है हम लोग को सर, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आप हैं सर, इसलिए हम लोगों का भविष्य, अधिकारी संपर्क का, कर्मचारी का भविष्य आपके हाथों सुरक्षित है, इतना मैं मान के चलता हूँ. ये मेरा दावा है कि आपके हाथों से ऐसा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा. आपने 1 अप्रैल को बहुत सारे सर्विस कंडीशन, हमारा जो मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया स्कीम्स में, ये सब तो ऑलवेज हम लोग कहते हैं. ये जो ग्रो विद द बैंक फिलॉसफी इस एसोसिएशन ने हमारे लीडर रेस्पेक्टेड नायर साहब के समय में सोच किया, ये बैंक ग्रो करेगा तभी हमारा ग्रोथ है, करियर ग्रोथ हो और ये ग्रोथ हो, दोनों ग्रोथ उसी पर डिपेंड करता है. बहुत क्लियर बन जाओ. तो करियर ग्रोथ के लिए भी बैंक का ग्रोथ चाहिए और अपना बेनिफिट्स के लिए भी बैंक का ग्रोथ चाहिए. मैं अंत में आप सभी से एक निवेदन करूंगा, मेरा सिंपल रिक्वेस्ट होगा, बैंक अपना है, मैनेजमेंट अपनी है. इस बैंक के लिए काम करो, इस बैंक को आगे ले जाओ, ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है. बैंक बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हम लोग तरक्की करेंगे. और साहब लॉर्ड जगन्नाथ के आशीर्वाद से आपने यहाँ आए पूरी में, हम श्योर हैं कि हमारा मार्च 24 का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू.